ओके, लेट्स स्टार्ट विथ वीकली एनालिसिस एंड मंथली एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी और देखेंगे कल यानी कि 2 सितंबर को किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाएगा बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे और ब्रॉडर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक हम एक डिटेल एनालिसिस ये वीडियो में करने वाले। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्यूटर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इससे मोटिवेशन थोड़ा ज्यादा मिलता है और करने का भी इच्छा थोड़ा ज्यादा होता है। चलो लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। आई बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। ओके, थोड़ा मंथली चार्ट से हम देखेंगे बैंक निफ्टी को। अगर हम मंथली चार्ट देखते हैं तो थोड़ा सा हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, लेकिन नीचे से अच्छा खासा फिर से शार्प रिजेक्शन। मंथली चार्ट हमेशा ट्रेडिशनल चीजें फॉलो करता है, तो एक ट्रेडिशनल हमें देखने को मिल रहा है। जो ब्रेकआउट हो रहा है उसके बाद सपोर्ट को लेता हुआ रेजिस्टेंस तो हो रहा है, सपोर्ट को लेता हुआ रेजिस्टेंस तो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब जो मंथली चार्ट का जो कैंडल हुआ है इससे हमें क्लियरली पता लग रहा है इफ बैंक निफ्टी गोज अबव 51,900 देयर कैन बी अनदर रैली जो बैंक निफ्टी को फिर से ऑल टाइम हाई तक लेके जा सकता है। और इन केस अगर बैंक निफ्टी 49,500 के नीचे निकलना चालू करता है, ये मंथ का लो के नीचे, तो हम बोल सकते हैं बहुत अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। वी विल बी रेडी फॉर बोथ द सिनेरियोज, बट हमें इतना बता रहा है कि फिलहाल बायर्स थोड़ा सा जो बुल्स होगा, जो बायर्स होगा, वो थोड़ा सा ज्यादा हावी है एज कंपेयर टू बियर्स। तो इसके वजह से हमें थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। अगर हम शॉर्ट करना चाहेंगे तो टॉप से करेंगे, ब्रेकडाउन पे नहीं करेंगे, टॉप से शॉर्ट करेंगे, और बाई हम डिप में करेंगे या फिर ब्रेकआउट में हल्का घंटा क्वांटिटी कर सकते हैं। ठीक है, ये मंथली हो गया। अब थोड़ा सा वीकली हम देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी, वीकली अगर टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है लास्ट 3 वीक से मार्केट अपना लो को नहीं तोड़ रहा है, कॉन्स्टेंटली अप ट्रेंड में जा रहा है, अच्छा खासा स्मूथली जा रहा है। तो इतना समझ में आ रहा है कि तीनों वीक अगर हम देखते हैं ना तो बहुत छोटा छोटा रेंज बनाया है। ये पहला वाला वीक तो 1200 पॉइंट का था, लेकिन उसके बाद दो दो वीक का जो रेंज है ये 800 पॉइंट का सारा वीक पे रेंज पे, ये वाला वीक पे और भी कम 500 पॉइंट में। तो अब रेसिप्रोकेशन इस तरह से अगर हम इंटरप्रेट करते तो दो चीजें हो सकता है, या तो ये वाला वीक और नैरो रेंज में आ गया, ये वाला वीक और नैरो रेंज में आ गया और हमें 300 पॉइंट 400 पॉइंट के अंदर मिल गया। क्यों? क्योंकि यहां पे 17 सितंबर को है रेट कट, उससे पहले मार्केट खुद को स्टेबल रखना चाहता है, खुद को बहुत सावधानी से प्ले आउट करना चाहता है। तो या तो ये हो सकता है बहुत ही कम रेंज में आ गया, या फिर बहुत अच्छा खासा ट्रेंडिंग हो गया अपसाइड या डाउन साइड, इधर साइड। ठीक है, तो ये वाला वीक या तो बहुत ही खराब होने वाला है या तो बहुत ही अच्छा, इस तरह का मिडिल वाला होने का चांसेस कम है। या तो बहुत ट्रेंडिंग हो जाएगा, बहुत हाई चांसेस है, या फिर बहुत और ज्यादा वो कंप्रेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें देख के चलना है। बाकी ये वीक का जो हाई है लगभग 51,500, इसके ऊपर अगर डेली कैंडल सस्टेन कर पाता है तो वो बैंक निफ्टी फिर से प्रोसीड कर देगा 52,500 तक। जितना भी इंबैलेंस नीचे की तरफ पड़ा हुआ है पड़े रहेगा, आने वाले टाइम पे देखेंगे, बट अभी फिलहाल ट्रेंड वो को लेके चला जाएगा, वो जो बहाव है वो उसको लेके चला जाएगा। और इनकेस अगर ये क्लोज आउट करता है कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे 50,900 के नीचे, तो फिर से हम नेगेटिविटी हमें थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, जो इसको फिर से प्रोसीड करवा सकता है एटलीस्ट लिक्विडिटी ऑफ 50,000। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा वीकली टाइम फ्रेम का सिनारियोज। अब थोड़ा सा हम डेली में जाते हैं और देखने की समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। डेली में अगर हम जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा जो कि नीचे से एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा, देखिए मैं तो इनमें ट्रेड करता नहीं हूँ, फिर भी मैं बताता हूँ, देखने में तो लग जाता है लेकिन करना बहुत बहुत बेतुका हो जाता है इतना बड़े टाइम फ्रेम में। डब्ल्यू पैटर्न जैसा चल रहा है। अब डब्ल्यू के हिसाब से अगर ट्रेडिशनली ले लेते हैं तो प्रोजेक्शन किया जा सकता है लगभग 2%, यहाँ पे हो गया लगभग 1.5%, तो और आधा परसेंट का आसपास बाकी है। तो हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस के बाद ही ये होने का चांसेस है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो कैंडलस्टिक हमें जो जितना देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर ऊपर से आया है और मिडिल के आसपास क्लोज किया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर डे हाई मतलब लास्ट डे का हाई को तोड़ेगा तो मार्केट में बहुत अच्छा ट्रेंडिंग अपसाइड आएगा, और ये अगर नीचे की तरफ शिफ्ट होता रहेगा तो धीरे धीरे हमें सेलिंग साइड का देखने को मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, अब हम जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें इतना देखने को मिल रहा है। ऊपर से मुझे कैरेक्टर पे चेंज दिखा था तो यहाँ से अच्छा खासा शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी था। मैंने कहीं ना कहीं परसों आप लोगों के साथ शेयर किया था कि थर्सडे को मेरा कुछ सेलिंग पोजीशन है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा बुक किया था एसटीबीटी पे। आई होप यू गाइज रिमेंबर, मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ, जो है सामने है। ठीक है, तो वही वाला चीज़ है। अब क्या है, ऊपर से एक बार फिर से शॉर्ट किया जा सकता था और हमने किया भी था। यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट फिर से अब नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। कहाँ कहाँ पे क्या क्या कंडीशन हमें एक बार देखना पड़ेगा। जस्ट अ सेकंड, लेट मी शो यू गाइज। ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा है, ये जो लिक्विडिटी जा रहा है, ये आने वाले टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेट मी टेल यू। यहाँ पे लिक्विडिटी अच्छा खासा जमा हुआ था, यहाँ पे ग्रैब हुआ, ग्रैब होकर ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। वैरस मेरा सोच था कहीं ना कहीं ये फिर से यहाँ से रिजेक्शन दिखा देगा। वैरस ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और अगर हम ठीक से देखते हैं तो स्ट्रक्चर पे तो ब्रेक ठीक ठाक हुआ नहीं है, स्ट्रक्चर पे तो ब्रेक ठीक ठाक हुआ नहीं है, बस लिक्विडिटी खेल हो रहा है यहाँ पे। तो ऊपर से फिर से लिक्विडिटी लेके मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है। अब हो सकता है ये जो लिक्विडिटी लिया गया है फिर से नीचे की तरफ ये एरिया तक मार्केट एक बार प्रोसीड करे। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर यहाँ पे आके इस बार कैंडल क्लोज करेगा और थोड़ा सा प्राइस एक्शन आ गया तो कहीं ना कहीं मार्केट शिफ्ट हो सकता है, जो
6040 का जो इम्बैलेंस पड़ा हुआ है यहाँ तक, ये बहुत पुराना हमारा एक प्लान है, ये जब होगा बड़ा पैसा हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा 50 डे मूविंग एवरेज को देखते हैं, 50 मूविंग एवरेज को देखते हैं, जो कि बहुत सिंपल एक बेसिक सा इंडिकेटर है और बहुत रेयरली मैं यूज़ करता हूँ, तो इसको आप देखना चालू कीजिए। अभी ये टाइम आ चुका है, बहुत हो गया इसने फंसाया, बहुत फंसाया, अब फिर से टाइम आ रहा है कि एक कैंडल इस इंडिकेटर के नीचे, ये लाइन के नीचे, 50 मूविंग एवरेज के नीचे, सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करेगा और उसके बाद एक प्राइस एक्शन आएगा, तो उस तरफ का मार्केट पे हमें ट्रेंडिंगनेस देखने को मिल सकता है। और बिकॉज ऊपर से नीचे आ रहा है तो मैं नीचे का ही देखूंगा, नीचे का हो जाएगा फिर मैं ऊपर का देखूंगा, ठीक है। कैसे, हाउ द प्राइस एक्शन विल वर्क, प्राइस एक्शन कैसे आएगा, जस्ट लाइक आप ऐसे मान के चल सकते हो कि जब पहली बार, मतलब कौन सा टाइम पे हमने किया देखा था, ये वाला एरिया पे एक प्राइस एक्शन आया, फिर हमें रैली देखने को मिला, ठीक है। फिर हमने कौन से एरिया पे देखा था, शायद हमने देखा था ये एरिया पे, ये एरिया पे देखा था, उसके बाद एक रैली आ गया डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो उस तरह से हम प्लान आउट करेंगे और ये बहुत बेसिक इंडिकेटर है, इसके मतलब बहुत बार शेयर किया, महीने में एक आध बार होता है, तो देख सकते हो, क्योंकि महीना शुरू हो रहा है सितंबर महीना, ये एक ट्रेंड फॉलो कर सकता है। ओके, एक्सक्यूज मी, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी। अगर इनकेस मंडे के लिए कैसे मैं प्लान करने वाला हूँ, इनकेस फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, तो वही प्राइस एक्शन आएगा, तो मैं क्वांटिटी ऐड करूँ, मतलब शॉर्ट करने वाला हूँ मार्केट को, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉसेस, नीचे तक का बड़ा बड़ा टारगेट में लेके चलूंगा। इनकेस यहाँ पे रेंज बना दिया तो मैं लिक्विडिटी हंट करूंगा, और अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है मैं कुछ नहीं करूंगा, आई विल वेट अनलेस एंड अनटिल मार्केट गोज अबव दिस पॉइंट। जब तक मार्केट 51,450 के ऊपर नहीं निकलेगा, I'm not gonna buy। अगर निकलता है तो ऑफ कोर्स I'm gonna buy, निकलता है तो ऑफ कोर्स I'm gonna buy। Why? बिकॉज यहाँ से एक सेलिंग एक्टिविटी दिखा है, वॉल्यूम भी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको अगर तोड़ देता है तो जो भी बेयर से, जो भी सेलर से, दे आर गोना गिव अप, और वो तभी तुरंत नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एक चीज समझना पड़ेगा। अगर अगर मान के चलिए, अगर आप किसी लेवल से शॉर्ट कर रहे हो, किसी लेवल से बाई कर रहे हो, वो लेवल अगर आपके दिशाओं में एक बार चला गया, यहां से शॉर्टिंग के बाद उनके दिशाओं में एक बार चलाया है, तो उनके दिशा में एक बार चला है, तो अगर मार्केट को आना होगा तो इसको रिस्पेक्ट कर देगा मार्केट, बार बार इसको टेस्ट नहीं करेगा। बार बार होने से क्या होता है ना, एक बार गया, हो सकता है थोड़ा आया, लेकिन फिर जाएगा तो वो गिव अप कर देंगे। तो वही बात है, अगर इसके ऊपर निकल जाएगा, मैं थोड़ा सा देखूंगा लिक्विडिटी हंट के लिए, मतलब मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, हो सकता है फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया, लिक्विडिटी हंट होकर नीचे आया, अगर फिर से ये लेवल को ही तोड़ रहा है तो मैं फिर से यहाँ पे पोजीशन ऐड ऑन कर दूंगा, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस देके। इस बार मैं क्या करूंगा, इस बार मैं वेट करूंगा 52,000 तक का लेवल से फिर से एक बार शॉर्ट करने के लिए। शॉर्टिंग का एक लेवल होता है, तो मिडिल मिल से शॉर्ट करेंगे, बेकार में फंस जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा। इनकेस मेरी गलतियों से सीख लीजिए, मेरे गलतियों से सीख लीजिए। कभी कभार क्या होता है ना, शॉर्टिंग के केसेस में बहुत एग्रेसिव हो जाता हूँ, महीने का एन भी था, दो दिन हो, तो शॉर्टिंग के केसेस में कभी कभी मैं बहुत एग्रेसिव हो जाता हूँ, बिकॉज मजा आता है, लेकिन इतना एग्रेसिव होना नहीं चाहिए। अल्टीमेटली क्या है, नेचर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ग्रोथ है। मार्केट हो, पौधा हो, इंसान हो, जाना ऊपर ही है। तो शॉर्टिंग करके शायद साल में 1 महीना कमा पाएंगे, लेकिन 11 महीने हमें बाइंग करके ही कमाना है, मतलब बुल बन के। तो ये वाला चीज़ हमें दिमाग में रहना पड़ेगा। तो इससे मुझे भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है, मेरे गलतियों से सीख लीजिए, आपको भी अच्छा खासा फायदा हो सकता है इससे। ओके, एक्सक्यूज मी, अगर फ्लैट ओपन होगा तो मैं कैसे प्लान करूंगा, मैंने बता दिया। डाउन साइड में मैं प्राइस एक्शन का वेट करूंगा। अच्छा, अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन होता है कहाँ पे, लास्ट डे का हाई के ऊपर, तो फिर तो एक बहुत अच्छा खासा बाइंग साइड हमें देखने को मिल सकता है। मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख लूंगा, या 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग होगा, उसके ऊपर निकला मैं बाई कर सकता हूँ, या फिर स्नाइपर में मैं देख सकता हूँ। अच्छा, बहुत बड़ा गैप अप मैं इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ देखूंगा। बहुत बड़ा गैप डाउन, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़ा बन सकता है, लिक्विडिटी लेके क्लोजिंग प्राइस तक, पीटीसी तक, फिर वहां से ऊपर से शॉर्ट किया जा सकता है। और इनकेस अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है तो मजा आ सकता है, एक कैंडल क्लोज करेगा या ट्रेंड लाइन के नीचे और एक छोटा सा प्राइस एक्शन आ जाएगा, मैं वहां पे शॉर्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज मान के चलते कैंडल क्लोज किया, थोड़ा ऊपर गया, डे हाई का लिक्विडिटी लिया, पीटीसी से फिर से एक बार शॉर्ट करके थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके ये एरिया तक मैं फिर से एक बार टारगेट ले सकता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ। इसके बाहर का कुछ आएगा, आई डोंट थिंक आई विल बी कंफर्टेबल इनफ टू ट्रेड। बात बस वही है कि सावधानी से करना होगा। शॉर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वॉल्यूम आया है बिल्कुल करेंगे, बस कंफर्मेशन आ जाए। यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्मेशन क्या चाहिए, थोड़ा सा प्राइस एक्शन चाहिए, या फिर मान के चलते थोड़ा सा टाइम बिता दिया और फिर प्राइस एक्शन बना दिया, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा है, जो लिक्विडिटी था वो अब ट्रेंड लाइन या फिर एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, इसके नीचे क्लोज किया, कैंडल प्राइस एक्शन आ गया, या फिर जो 50 मूविंग एवरेज है इसके नीचे एक प्राइस एक्शन आ गया, तो जैसे भी कुछ ना कुछ आ जाएगा मैं सेलिंग पे ज्यादा जाऊंगा। जब तक नहीं आएगा तब तक मैं वेट करता रहूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब थोड़ा सा मैं निफ्टी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं कि निफ्टी में मैं कहां कहां पे, जस्ट अ सेकंड, निफ्टी में मैं कहां पे कैसे कौन से क्वांटिटी पे ट्रेड करने वाला हूं, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम को देखते हैं तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में एकदम उल्टा कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है। बैंक निफ्टी में सेलर्स ज्यादा हावी है, वेरस निफ्टी एकदम खींच के क्लोज किया है। तो वेरस जितना बार निफ्टी खींच के क्लोज करता है, एक्सक्यूज मी, निफ्टी मतलब कोई भी इंडेक्स हो गया, कोई भी सिक्योरिटी हो गया, खींच के अगर क्लोजिंग टाइम पे खींच के क्लोज कर रहा है तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज है गैप अप ओपन हो जाने का। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको वाइस वर्सा देखूंगा। वाई? बिकॉज निफ्टी इज एट इट्स ऑल टाइम हाई। अगर यही चीज मार्केट यहां पे होता
तो मैं यहाँ पे कॉल साइड BTST लेके चला जाता, यही चीज यहाँ पे होता मैं ले लेता, यही चीज यहाँ पे होता मैं ले लेता। वेरएज ये हुआ है एकदम ऑल टाइम हाई के आसपास, तो ये चीज थोड़ा मैनिपुलेटिव लग रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली 100% कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग इज अराउंड अ प्रोबेबिलिटी। तो अगर थोड़ा सा भी मैनिपुलेशन आ गया तो मैं यहाँ पे मुश्किल में पड़ सकता हूँ, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चीजों को ठीक से देखने की कोशिश करूंगा। तो मैं कैसे प्लान आउट कर सकता हूँ निफ्टी को, अगर मैं निफ्टी का मंथली कैंडल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो निफ्टी इज इन अ ड्रीम रन, ऑल टाइम हाई इसके लिए बच्चे जैसा हो चुका है एकदम क्या बोलूं, ऑल टाइम हाई तोड़ता ही जा रहा है, तोड़ता ही जा रहा है। निफ्टी इज एट इट्स ह्यूज वैल्यूएशन, निफ्टी का वैल्यूएशन मतलब बहुत ओवर वैल्यूड है, बहुत ओवर वैल्यूड है। ऐसा आप मान के चल सकते हो कि एक अंडा 30 रुपए पे बिक रहा है, 30 रुपए एक अंडा, लोग फिर भी खरीद रहे हैं, वाह व्हाट अ जिम फ्रिक्स, वो वाला चीज हो गया। तो पैसा का इन्फ्लो है ना, इन्फ्लो बहुत है, वैल्यूएशन बहुत ओवर वैल्यूड है, बट देयर इज एन ह्यूज इन्फ्लो, लोगों के पास पैसा है, पैसे पे पैसा डाल रहा है। अब ऑब्वियसली डिमांड आएगा, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली वो तो प्राइस हाइक होना ही है, बट ये क्या होता है मिड टर्म के बाद जाके बबल बस्ट हो जाता है। तो अभी क्रैश नहीं आएगा, अभी ये भागेगा, निफ्टी हो सकता है धीरे धीरे 2000 जो 25 के शुरुआत तक 26,000 के आसपास भी चला जाए, ठीक है 26,100 भी चला जाए 3 महीने में, आने वाले 3 महीने में, लेकिन जब फटेगा तब बहुत दिक्कत होने वाला है। तो ये चीज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये जो एसएमईज का आईपीओज वगैरह ये सारा चीजें जस्ट दीज आर द थिंग्स दैट कॉजेस न्यूसेंस इन द मार्केट। तो अगर मंथली चार्ट देखते हैं तो ऑफकोर्स ये है कि इसके ऊपर फिर से निकलेगा तो बाई किया जा सकता है, लेकिन आस्क योर सेल्फ कहां तक करेंगे, कहां तक 20%, 10%, 2%, 4%, ऊपर में लिमिट है, नीचे में अनलिमिटेड है, वही वाला चीज है। ऊपर में जाने का 1-2% भाग सकता है, नीचे में आएगा तो तुरंत एकदम नेक्स्ट सपोर्ट तक आ सकता है 15% का एकदम फॉल, ठीक है। तो वही वाला चीज है, अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं तो वही चीज समझ में नहीं आएगा, एक अच्छा खासा बुलिश मारो बोझो 1.5%, मतलब क्या ही बोले, बहुत अच्छा खासा वीक चल रहा है फिनटेक का आईपीओ वगैरह। डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखते हैं तो निफ्टी लास्ट डे लो को तोड़ नहीं पा रहा है क्लियरली, क्लोजिंग तो दूर की बात है, ठीक ठाक उसके नीचे सस्टेन भी नहीं कर पा रहा है, ठीक ठाक उसके नीचे थोड़ा सा किया तुरंत ग्रैब हो गया, थोड़ा सा क्या तुरंत ग्रैब होगा, तो ठीक से सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं हमें मॉर्निंग स्टार का एक पैटर्न देखने को मिलेगा। इनकेस अगर मार्केट नेक्स्ट डे इसके नीचे क्लोज करता है तो हम बोल सकते हैं कि, माफ कीजिए, हमें इवनिंग स्टार का एक पैटर्न देखने को मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, कहां तक, 25,000 के लेवल तक, ठीक है। तो ऐसे हम निफ्टी को प्लान करेंगे। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे और चीज़ों को देखने की समझने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे जाके ग्रैब हुआ है, लास्ट मोमेंट पे जाके ग्रैब होकर मार्केट खींच के नीचे थोड़ा बंद हुआ है। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, याद रखिए एग्रेसिव ट्रेडर्स 25,230 के नीचे ही शॉर्ट कर सकते हैं, बैलेंस ट्रेडर्स एटलीस्ट 25,200 ये एरिया के नीचे शॉर्ट करेंगे, ठीक है। और डिफेंसिव ट्रेडर्स का जगह नहीं है ऊपर से शॉर्ट करना, डिफेंसिव के लिए है नहीं, ठीक है। तो एग्रेसिव इस लेवल के नीचे ही शॉर्ट कर सकते हैं, और 25,200 के नीचे बैलेंस ट्रेडर्स शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऊपर का लिक्विडिटी ग्रैब है, तो आएगा तो स्मूथली आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम जनरेटेड है, दे आर गोइंग टू बी ट्रैप्ड, ओके। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन हो गया। अगर नीचे आता है, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, फिर से डे हाई को तोड़ेगा, फिर से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा, मैं बाइंग नहीं करूंगा, कहां तक जाएगा आई हैव नो आइडिया, मैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे ट्रेड करना पसंद करूंगा, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे का। गैप अप और गैप डाउन पे, गैप अप ओपन होगा, अगेन आई एम नॉट गोना ट्रेड, बहुत बड़ा गैप ओपन होगा और फिर कोई शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल दिख गया, प्रॉफिट बुकिंग कैंडल दिख गया, तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। बट छोटा मोटा गैप अप पे फिर से वही बोरिंग मार्केट है, मतलब खेल खत्म, पैसा हजम, बेकार का मार्केट में तो टूट गया, ये वाला चीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, मान के चलते 400 पॉइंट, 350 पॉइंट, वायरस मतलब ये तो 180 पॉइंट में इतना दिख रहा है, एटलीस्ट मान के चलते 200 पॉइंट के ज्यादा गैप डाउन ओपन होता है, तो एक बाइंग सिनेरियो आ सकता है। बाइंग मार्केट है इतना अच्छा खासा, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ पे एक प्री मैच्योर बाइंग आ सकता है। प्री मैच्योर बाइंग क्या होता है, जहां पे लोग बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप ऐसे चिल्लाते रहते हैं। अब डिप क्या होता है ना, यू विल बाय द डिप, आई विल बाय द अनदर डिप, समबडी विल बाय द अनदर डिप, और फिर आएगा डीपीटी ऑफ द डिप, फिर आएगा डिप ऑफ द डीपीटी ऑफ द डिप, मतलब कौन सा डिप है इसको जज करना आपको प्रॉपर वैल्यूएशन पे जाना पड़ेगा। और निफ्टी का जो वैल्यूएशन है ना, ये 2-4% डिप नहीं है तो वही चीज है, अगर 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया, फर्स्ट हाफ में एक प्रीमैच्योर बाइंग आ सकता है। क्यों? अरे गैप डाउन ओपन हो गया, चलो फिर से भागेगा, तो फर्स्ट हाफ में एक प्रीमैच्योर बाइंग आ सकता है, और सेकंड हाफ में पीडीसी के आसपास से, या फिर मान के चल सकते हैं प्रीवियस डे का हाई के आसपास से, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन होता है, जो मैं आप लोगों के साथ कभी ना कभी शेयर जरूर करूंगा। ये सारे एरिया से, एक मीडियम पीवॉट एरिया से, या फिर एक राउंड नंबर से कहीं ना कहीं मान के चलते फर्स्ट हाफ पे बाइंग आके कोई सिग्नल देके वो फिर सेकंड हाफ में गिर सकता है। तो ये वाला चीज हो सकता है अगर इनकेस गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन होता है। तो मैं क्यों बहती गंगा में हाथ ना दूं, तो अगर इनकेस फर्स्ट हाफ में मुझे बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता हुआ देखने को मिलता है, और कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप मिलता है, हैमर मिलता है, कुछ भी लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है, मैं फर्स्ट हाफ में बाइंग करूंगा, सेकंड हाफ में अपना माल घुमा सकता हूं, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस गैप डाउन बहुत बड़ा अगर ओपन होता है। अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पर ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मैं लिक्विडिटी को फाइंड करूंगा। अगर कोई डोजी टाइप का कैंडल बनता है तो इधर साइड लिक्विडिटी विल बी गुड, अगर कोई
बेयरिश कैंडल बनता है तो उसके नीचे निकलते एक बार शॉर्ट किया जा सकता है 25,050 तक के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए जो फिर से ये एरिया है, मैं 25,050 इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे एक आईसी खड़ा हुआ है, तो इनकेस अगर निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट भी मतलब थोड़ा सा करेक्ट होता है तो आईसी से फिर से मैं बाइंग कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मुझे 2 ट्रेड अच्छा खासा मिल जाएगा। तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, 25,050 एक अच्छा खासा पॉइंट है आईसी के लिए, ऊपर में बाई करना थोड़ा सा अकलमंदी नहीं है बिकॉज आई डोंट नो वेयर कैन निफ्टी लीड, मतलब कहाँ तक जा सकता है। रेट कट होगा 25 बेसिस पॉइंट्स पे रेट कट होगा, 20 पॉइंट का हो गया तो क्या कर सकते हैं हम वहाँ पे। आईटी अकेला निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है, रिलायंस का एजीएम भी था, बोनस वगैरह सब कुछ न्यूज धीरे धीरे घट रहा है। नाउ लेट्स सी वेयर द मार्केट कैन बिहेड, मार्केट कहाँ पे जा सकता है। नया कॉन्ट्रैक्ट है, नया महीना है, पहला 7 दिन बहुत ही डिफेंसिवली ट्रेड कीजिए। एक रूल्स आप बना लीजिए, पहला एक महीने को 3 पार्ट पे डिवाइड कीजिए। महीने का पहला पार्ट आप बहुत डिफेंसिव ट्रेड कीजिए, महीने का मिडिल पार्ट आप बैलेंस कीजिए, महीने का एंड में आप जाके एग्रेसिव ट्रेड कीजिए बिकॉज मंथली एक्सपायरीज है, वहाँ पे वॉलरेटी मजा आ सकता है। तो महीने का शुरुआत होने वाला है, स्टे शार्प, स्टे कॉशियसली, ट्रेड कॉशियसली, स्टे सेफ और सावधानी से ट्रेड कीजिए और स्मार्टली ट्रेड कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स में वहाँ पे डालता रहता हूँ। एंड ऑल्सो मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में हम सारा चीज़ों डिस्कस करते हैं जो कि बहुत डीप आपको लेके जाएगा। जाइए, ऑफर अभी भी चल रहा है, तो सी यू ऑन द अदर साइड। चलिए टेक केयर बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली। और कल से लाइव ट्रेडिंग वीडियो शुरू होने वाला है, आई मीन यूट्यूब में हम लाइव आने वाले, तो फर्स्ट हाफ से मैं आने की ट्राई करूंगा और करने ही वाला हूँ मैं, 10 बजे के अंदर से लाइव चालू होने वाला है, तो स्टे विद द चैनल। सी यू, टेक केयर बाय।